द 5 फेसेस ऑफ जीनियस। आज हम इल्म की बातें में इस किताब का यूनिट नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। द इन्वेंटर जीनियस। द इन्वेंटर जीनियस कौन होता है और उसकी क्या खूबियां हैं, आज हम डिस्कस करेंगे। मसलन अगर आप बोर हो जाते हैं तो मान लें कि आप इन्वेंटर जीनियस हैं। इसी तरह अगर आप किसी मसले के हल के पीछे पड़ जाते हैं तो आप इन्वेंटर जीनियस हैं। और अगर आप रेपिटेटिव वर्क से तंग आ जाते हैं, फेड अप हो जाते हैं, तो आप इन्वेंटर जीनियस हैं। इसी तरह अगर आप हर वक्त नए आइडियाज़ के तजर्बात करते रहते हैं तो आप इन्वेंटर जीनियस हैं। अगर आप भली चंगी चलती हुई चीज़ों को खोल खोल के देखते हैं तो आप इन्वेंटर जीनियस हैं। आखिरी बात, अगर आप हर वक्त अपने मसाइल के हल को तलाश करते रहते हैं तो आप इन्वेंटर जीनियस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम डिस्कस कर रहे हैं द 5 फेसेस ऑफ जीनियस को। साथियों, आज हम इस किताब का यूनिट नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट नंबर 3 है द इन्वेंटर जीनियस, यानी ऐसा बंदा, ऐसा जीनियस जो नई नई चीज़ें इन्वेंट करता रहता है, इजाद करता रहता है, यानी मौजूद है, जो चीज़ों को इजाद करने वाला है। तो इसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ पाई जाती हैं। मसलन दे इन्वेंट द सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। वो अपने मसाइल के हल तलाश करते रहते हैं। तो जो इन्वेंटर जीनियस होते हैं वो असल में मसाइल के हल तलाश करने वाले होते हैं। वो मसाइल के आ जाने पर एक्साइटेड हो जाते हैं। वो एक्साइटमेंट के लिए अपने मसाइल को हल करते हैं। वो एक्साइटेड रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं। जब कभी कोई चैलेंज दरपेश हो, जब कभी कोई मसला आ जाए, तो जो इन्वेंटर जीनियस होते हैं वो उस मसले को बड़े एनर्जेटिकली हल करने में जुट जाते हैं। इसलिए अगर आपका कोई बच्चा, आपका कोई दोस्त, आपका टीम मेंबर, आपके घर वाले में से कोई बंदा अगर मसाइल के हल तलाश करने में जुटा रहता है, मसाइल के हल तलाश करने में लगा रहता है, तो वो इन्वेंटर जीनियस है। ठीक इसी तरह जो इन्वेंटर जीनियस होते हैं उनकी दूसरी खूबी ये होती है कि वो रेपिटेटिव वर्क से बोर हो जाते हैं, रेपिटेटिव वर्क से फेड अप हो जाते हैं। वो रेपिटेशन के साथ गुजारा नहीं कर सकते। वो एक ही काम को बार बार करने के आदी नहीं होते। वो मुतहम्मल नहीं होते कि वो रेपिटेशन करते रहें, वो बल्कि नई चीज़ों को इजाद करते रहते हैं। जब आप नई से नई चीज़ें इजाद करते हैं तो तब आप रेपिटेटिव वर्क वाले नहीं रहते, तब आप इन्वेंटर जीनियस बन जाते हैं। इसलिए वो लोग जो आपके आपके इर्द गिर्द, आपकी टीम में पाए जाते हैं, जो रेपिटेशन से तंग आ जाते हैं, रोज स्कूल का एक तरह का काम कर करके थक जाते हैं, स्कूल वर्क, कॉलेज वर्क के काम को बोरियत समझते हैं, इसका मतलब है कि वो जीनियस हैं, वो इन्वेंटर जीनियस हैं। वो चीज़ों को नोवेलिटी में देखते हैं। ठीक इसी तरह दे आर द पीपल ऑफ न्यू एक्सपेरिमेंट्स की तीसरी खूबी होती है कि वो नए एक्सपेरिमेंट्स वाले लोग होते हैं। वो नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, हर बार हर मरतबा नए आइडियाज़ को पकड़ते हैं और उन नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक, जब तक वो नए आइडियाज़ पर मबनी नए तजुर्बात कर ना लें, वो रेस्टलेस रहते हैं, वो बेचैन रहते हैं। इसलिए अगर आप अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग देखें जो रेस्टलेसली काम में जुटे रहते हैं तो मान लें कि वो इन्वेंटर जीनियस हैं, क्योंकि उनको अपने मसाइल के हल से गरज है। वो मसले का हल तलाश करते रहते हैं। देखें जरा, 1000 से ज़्यादा तरीके और 1000 से ज़्यादा तरीकों पर काम करने वाला बंदा इन्वेंटर ही हो सकता है। ठीक है ना। थॉमस एडिसन, आपने देखा ना, वो क्या था कि उसने बल्ब बनाने की, बिजली बनाने की धुन जब सवार की तो 1000 के करीब, बल्कि 1000 से ज़्यादा इन्वेंशन यानी तरीके ईजाद किए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इन्वेंटर जीनियस है। इसी तरह अगर आपके आसपास, आपके बहन भाइयों में, दोस्तों में, बच्चों में, घर वालों में, टीम मेंबर्स में, आसपास के लोगों में अगर ऐसे लोग पाए जाते हैं, ऐसे अफराद हैं जो एक ही मसले के कई हल तलाश करने में जुटे रहते हैं, वो लोग इन्वेंटर जीनियस हैं। ठीक, इन्वेंटर जीनियस की एक खूबी ये भी है कि वो अपनी इंट्यूशंस और अपनी लॉजिक को बैलेंस लेके चलते हैं।
ठीक है, यानी दिल और दिमाग वाले लोग होते हैं। वो दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस्ड फॉर्म में लेके चलते हैं। वो सेटिस्फैक्शन भी ढूंढते हैं और पैसा भी ढूंढते हैं। वो सिर्फ एक दौर में नहीं लगे रहते, एक डायरेक्शन में नहीं चलते हैं। उनकी खूबी ये होती है कि वो बैलेंस्ड फॉर्म में चलते हैं। इसी तरह वो जो इन्वेंटर जीनियस होते हैं ना, दे रिमेन बिजी इन शार्पनिंग देयर सॉ। वो अपने आइडियाज को शार्पन रखते हैं, अपने आइडियाज को शार्प करते रहते हैं, अपने आइडियाज के ऊपर काम करते रहते हैं। ठीक, यानी ऐसे लोग जो अपने आइडियाज के ऊपर काम करते रहें, यानी आइडियाज को पॉलिश करते रहें, वो लोग इन्वेंटर जीनियस हैं। और इन्वेंटर जीनियस की एक और खूबी वो ये है कि दे आर द पीपल ऑफ फ्रीडम। वो किसी ग्रुप या किसी टीम में जब तक काम करेंगे जब तक वो फ्रीडम एंजॉय करेंगे। अगर उनकी फ्रीडम को सलब किया गया, उनकी फ्रीडम को पे कब्जा किया गया, उनकी फ्रीडम को खराब किया गया, तो वो क्या करेंगे? वो टीम से पीछे हट जाएंगे जी, वो टीम से बाहर निकल जाएंगे। वो आज़ादी वाले लोग हैं, वो आज़ादी को एंजॉय करते हैं, वो आज़ाद माहौल में अपने काम को सर अंजाम देते हैं। इसलिए जहां भी उनकी आज़ादी सलब हुई वहां उन्होंने काम को छोड़ा, अपना रास्ता बदल लिया। इसलिए दे आर द पीपल ऑफ फ्रीडम। इनकी एक और खूबी भी है, वो ये कि दे वर्क ऑन व्हाट इफ एंड व्हाट नॉट। यानी व्हाट इफ और व्हाई नॉट, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, और अगर ऐसा कर लिया जाए तो क्या होगा। समझ आई ना? व्हाट इफ और व्हाई नॉट, भाई ऐसा क्यों नहीं हो सकता। यानी अगर मैं आम लफ्जों में कहूँ ना, तो वो घिसी पिटी और ट्रेडिशनल लॉजिक के ऊपर नहीं चलते, घिसी पिटी और ट्रेडिशनल विजडम को नहीं मानते हैं। वो घिसे पिटे मामलात वाले लोग नहीं होते हैं। इन्वेंटर जीनियस असल में चैलेंजिंग पीपल होते हैं। वो चैलेंजेस को कबूल करते हैं और चैलेंजेस का मुकाबला करते हैं, चैलेंजेस के साथ चलते हैं। इनकी ज़िंदगी एक्साइटमेंट से भरी होती है। ठीक, और आखिरी खूबी, ये अपनी भली चंगी चलती हुई चीज़ों को, मशीनों को, पुर्जों को खोल देते हैं, उनको चेक करने के लिए कि ये क्या है। अगर बच्चे होंगे तो अगर उनका खिलौना है तो खिलौने को खोल के देखेंगे कि ये चलता कैसे है। ठीक है, अगर बड़े होंगे को पंखा चल रहा है, अगर उनको नहीं पता पंखा चल रहा है तो खोल के देखेंगे पंखा घूमता कैसे है, ये चलता कैसे है, इसकी मोटर कैसे काम करती है, ठीक है, इसका डिमर कैसे काम करता है। यानी वो चीज़ों की वर्किंग को, भली चंगी चलती हुई चीज़ों को खोल खोल के देखेंगे। ठीक है, और फिर बाद में फिट हो या ना हो, आए हाय मेरा छोटा भाई याद आ गया, वाह वाह वाह, उस्मान है छोटा भाई मेरा, बड़ा कमाल। तो मुझे दूर से आवाज दे रही हो, मेरा इंजीनियर कहाँ पे गया, ये मेरी चीज खोल के रखी है, ये दोबारा फिट ही नहीं की उसने। एक उसकी आदत ये है ना उस्मान छोटे भाई की, अल्हम्दुलिल्लाह कि वो छोटी छोटी चीजों को खोल दे रहा। अच्छा, खोलने के बाद सारी चीजें तो फिट नहीं होती ना नए बंदे से, वो कुछ फिट होनी है कुछ ना फिट होनी। तो ये बड़ी कमाल बात है। तो वो होता है इन्वेंटर जीनियस। ठीक है, तो अब मुझे बड़ा तवा लगाया करना उसका, यार वो किधर गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जो लोग आपके आसपास ऐसे आपको नजर आते हैं ना, जो चीजों को, भली चंगी चीजों को पकड़ के खोल देते हैं, ठीक है, तो वो इन्वेंटर जीनियस है। ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि ये जो लाइट है ना, ऐसे लोगों की वजह से मिली है। ये मैं माइक में बोल रहा हूँ तो ऐसे लोगों की वजह से है। ये आपके सामने जो चीजें, कैमरा है मेरे सामने, ये सारी चीजें जो है ना, इन्हीं की वजह से हम लोग जिंदगी की आसानियां एंजॉय कर रहे हैं। ठीक जी, जज़ाकल्लाह जी।